तहरीक इंसाफ की पटिशन के ऊपर और दीगर पटिशन्स के ऊपर वो बड़ा खुशाइंद है। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने एक पूरा स्टैंड लिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और हम समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देना अपने मुल्कों में रहते हुए बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान की मईशत की एक बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रीढ़ की हड्डी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि उनको हम उनका हक़ दें वोट डालने का। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नादरा को ये हुक्म दिया है कि वो 2 महीने के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिससे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एनेबल किए जा सकें कि वो वोट डाल सकें। हम तहरीक इंसाफ इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को, इस ऑब्जर्वेशन को कदर की नज़र से देखती है, और हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से आपको मालूम है तौहीन अदालत के आज मुकदमात शुरू हुए हैं। निहाल हाशमी ने आज जो है वो माफ़ी मांगी है, जियो के भी कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म की कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ रन की गई, एक मुनज़्ज़म कैंपेन रन की गई, इस पे माफ़ी मांगना खालिस्तन काफ़ी नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट को यकीनी तौर के ऊपर ये कोई ज़ाती मामला नहीं है, ज़ाहिर है किसी जज का ज़ाती मामला नहीं है, एक इदारे का मामला है। और जिस तरीके से कैंपेन रन की गई, बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अलबत्ता पाकिस्तान की कौम ये देख रही है कि जो सवालात आज मीर शकील उर रहमान साहब से भी पूछे गए उनका जवाब भी आना चाहिए, अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। अब आते हैं इस अहम मामले की तरफ जिस पे आज हम यहाँ पे आए हैं। इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा आसिफ साहब अपनी नशिस्त बचाते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उनमें कई होशरबा जो तफासील हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये बात पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है कि आप देखें कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा दरअसल अबू धाबी का रिहायशी है। ये डोमिसाइल है जो बताता है कि कागज़ों में ख्वाजा आसिफ अबू धाबी के शहरी हैं। ये वहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं और 5 दिन ये वहाँ पर दुबई अबू धाबी के इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनको वहाँ पर 8 घंटे काम करना है, जिसके बदले में वो तनख्वाह ले रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, अबू धाबी का मामला हो, सऊदी अरेबिया का मामला हो, चीन का मामला हो, कोई भी और मुल्क हो, क्या पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा होते हुए एक दूसरे मुल्क का रेजिडेंट हो सकता है, रहायशी हो सकता है, और वो वहाँ पर कारोबार नौकरी करके तनख्वाह वसूल कर सकता है, और वो पाकिस्तान में इस मामले को डिस्क्लोज़ भी ना करे? इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो यहाँ पे माशाल्लाह जब खड़े होते हैं कौमी असम्बली में तो दूसरों को कहते हैं कि शर्म होती है, हया होती है। तो ख्वाजा साहब, कुछ शर्म होती है, हया होती है, गैरत होती है। आप मुल्क के वज़ीर ख़ारजा होके चोरी छुपे दूसरे मुल्कों की रहायशें नहीं ले सकते, आप दूसरे मुल्कों से तनख्वाहें वसूल नहीं कर सकते, आप दूसरे मुल्कों में जाके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ का तो अपना कैरियर ही खैर BCCI बैंक से शुरू हुआ जिसमें वो क्लर्क थे, और आपको पता है कि BCCI बैंक जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे वाइट करने के मामलात के ऊपर, एलिगेशंस के ऊपर बंद हुआ था। बैंक बंद हो गया लेकिन ख्वाजा आसिफ का कारोबार बंद नहीं हुआ। वो इसी तरह ही दुबई में, अबू धाबी में और बाकी मुल्कों में अपना कारोबार चलाते रहे। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा 2013 का, उसमें ये डिस्क्लोज़ ही नहीं किया कि वो
नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी के मुलाजिम हैं। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज नहीं किया कि वो वहाँ से जो तनख्वाह ले रहे हैं वो कितनी है। हमें जब तक नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी का ये अकाउंट नहीं मिल गया जो ख्वाजा आसिफ साहब का तमाम मनी ट्रेल और डाटा देता है, और 3 और अकाउंट्स इसी तरह के नहीं मिल गए, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान में अयाशी करते रहते हैं। आज हाई कोर्ट में तफसील से ख्वाजा आसिफ के ये तमाम एसेट्स सामने आए हैं, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस तरह से बाहर मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और उनके मफादात दूसरे ममालिक से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में ये मामला कितनी देर चलता है। उस्मान आपको मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील जो है ख्वाजा आसिफ की वो बताएंगे, लेकिन मैं हाई कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ, ये बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है ख्वाजा आसिफ की। वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। आप इस मुकदमे को जल्द सुनना पाकिस्तान के मुफाद में है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और अगर इस मुकदमे को तवालत मिली तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। लिहाजा इस मुकदमे का जल्दी फैसला किया जाना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ जो है वो मुझे नहीं लगता अपनी नशिस्त बचा पाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम ये साबित करेंगे कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ मुल्क पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की ATM मशीन है। ये इंशाअल्लाह ताला साबित होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ख्वाजा आसिफ खुद मान चुके हैं कि उनके पास बाहर पैसे पड़े हुए थे, लेकिन अकाउंट क्लियर नहीं थे। जब उन्होंने ये कानूनी पोजीशन ले ली है कि मेरी अकामे वाली सैलरी 16 लाख रुपया फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में आ रही है, तो ये वो अकाउंट्स हैं मैं मीडिया की वसातत से कौम को दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर लाखों दिरहम पड़े हैं। ये वो बेनामी ट्रांजैक्शनें हैं, करोड़ों रुपए की पाकिस्तान के टैक्स का पैसा चुराया हुआ। ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, तो इसका हिसाब देना होगा। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को ये बताना होगा कि 16 लाख रुपया जो तनख्वाह ले रहे थे वो तो पाकिस्तान में आ रही थी, तो UAE में यूनियन बैंक ऑफ अबू धाबी में ये जो मिलियंस ऑफ दिरहम है, करोड़ों रुपया, ये कहाँ से आए हैं? कैश पैसा जमा हो रहा है, कैश काउंटर पे किक्स बैक्स जो लेते रहे हैं, ये कमीशनें लेते रहे हैं। और इनका और नहल नवाज शरीफ का केस सेम है। नहल नवाज शरीफ भी अपने टब्बर के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान में लूटमार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, और ये जो नहल होने जा रहा है वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ, ये भी अपने टब्बर के साथ मिलकर लूटमार कर रहा है, पाकिस्तान में करप्शन कर रहा है। इस अकाउंट में साफ वाज़ेह है कि UAE से पैसा इनके फैमिली अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है। एक दिन पहले अकाउंट में आता है, अगले दिन जो है वो टब्बर के अकाउंट में चला जाता है। मैं मीडिया की वसातत से चेयरमैन नैब जस्टिस जुवैद इकबाल साहब से अपील करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब आप वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ पे नैब रेफरेंस दायर करें। मैं नैब के सामने तमाम सबूत पेश करने को तैयार हूँ, मैं नैब में जाने को तैयार हूँ। अगर मुझे चेयरमैन नैब बुलाएंगे, अगर वो मेरी ये दरख्वास्त सुनेंगे कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर नैब रेफरेंस दायर होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग का, तमाम सबूत मैं उनको देने को तैयार हूँ। और यही वजह है, मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ, यही वजह है ये वज़ीर ख़ारजा असेंबली के फ्लोर पे कहता था मियाँ साहब फिक्र ना करो, पनामा पाकिस्तानी कौम भूल जाएगी, क्योंकि ये खुद करप्शन में धंसा हुआ था। और इसी नहल होने वाले वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को पता था कि आने वाले दिनों में मैं खुद नहल हूँगा करप्शन पे, इसलिए ये अपने नहल बादशाह को दिलासा दे रहा था कि फिक्र ना करो। और मैं ख्वाजा आसिफ आपको मीडिया की वतासत से पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी बहुत जल्द, जिस तरह अकामा रखने पे, अकामा छुपाने पे आपका बादशाह नहल हुआ, इसी तरह ये वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ अपने बादशाह सलामत के पास एज ए नहल दरबारी हाजिर होगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला।